जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अपने माइक जो है वो म्यूट पे रखने हैं। जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप माइक को जो है वो अनम्यूट करें और अपनी बात पूछें। उसके बाद अगर आप माइक ऑन करके नहीं पूछते तो मेरे साथ जो है वो चैट के साथ जो है वो अटैच रहना है। ठीक है जी, ये बात आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट ही इस तरीके से करूंगा कि जिन पर्सन्स ने Amazon PL का, होलसेल का, ड्रॉप शिपिंग का काम किया है वो एक्सपर्ट है उस काम में। उसमें उन्होंने पीपीसी एड भी रन की, सब कुछ किया। तो वो कभी भी गलती से भी भूल के उसे बुक्स की जो है वो एड्स के साथ कंपेयर ना करना, ना उस तरीके से अटैच करना। ठीक है, ना उसको उसके साथ कंपैरिजन करना है। प्रोडक्ट जो आपकी होती है वो एक अलग चीज है, बुक एक अलग चीज है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ मर्ज हो सकती है, यानी कि सेम हो सकती है। बुक्स आपस में सेम नहीं होती, उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पे यूनिकनेस जो है वो जरूर होती है। ठीक है जी, इसलिए ये पॉइंट जो है वो आपने अपने जहन में रखना है। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली है जी एड्स स्ट्रेटजी के रिलेटेड। हमने आज के टॉपिक में करनी बातें ही हैं, लेकिन वो बातें ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जो है वो वीडियोस कुछ दी थी कि आपने उन वीडियोस को देख लेना है। ठीक है, पहले मैंने करवाई है कि आपने जो है वो पीपीसी ऐड है क्या, उसके कितनी टाइप की ऐड होती है, उसमें बिलिंग पेमेंट जो है वो कैसे ऐड करनी है, कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो मैंने क्लियर करवाए थे। आज जो है वो हम उसी के मुताबिक बातें जो है वो स्टार्ट करेंगे। फिर भी थोड़ा सा इंट्रो के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि पीपीसी बेसिकली पेड कैंपेन है, पे पर क्लिक है। आप कोई भी किसी भी बुक के ऊपर एड रन करते हैं, कोई भी पर्सन उस पे क्लिक करता है तो उसके बदले में कटिंग हो जाएगी। बुक सेल हो ना सेल हो, Amazon को इससे कोई सरोकार नहीं है। बात समझेगी? अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पीपीसी एड रन जो है वो हर बुक पे नहीं करनी। जिस भी जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं वो किसी भी बुक पर एड रन करने लगे हैं तो उन्होंने मुझसे जो है वो मस्ट कंसर्न कर लेना है, मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, अपनी बुक दिखानी है। अगर वो बुक पीपीसी एड रन करने के काबिल है तो उसके ऊपर जो है वो एड रन की जाएगी, वरना नहीं। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं कि एड रन करने की जो है वो कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है जी, मैंने बातों में ही आपको बताना है। फर्स्ट टाइप है जी ऑटोमेटिक ऐड। ठीक है, ऑटो ऐड। दूसरी है जी मैनुअल ऐड। तीसरी है जी एसिन ऐड। ठीक है, एसिन से मुराद जो आपके बुक का एसिन होता है ना, यूनिक। ठीक है, वो ऐड। ये 3 तरह की ऐड होती है। अब ऐड को किस तरीके से रन किया जाए, स्टार्ट किस तरीके से लिया जाए, वो आप जी सुने। जो भी पर्सन एड रन करने लगा है तो उसने सबसे पहले एड जो रन करनी है, ऑटो एड रन करनी है। और वो कितने दिन के लिए रन करनी है, और वो ऑटो एड रन करने का एडवांटेज आपके लिए कम अज कम 15 दिन का नुकसान नहीं है। इस माशरे की साइकी है, हमें ये हो रहा होता है कि हमने आज पीपीसी एड रन कर दी, सुबह जो है वो हमें धड़ाधड़ जो है वो सेल आना शुरू हो जानी है। जी, अब आवाज आ रही है नादर साहब और बाकी साहब? जी सर, अब क्लियर है। चलें जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, मैं बात कर रहा था कि हमारे इस माशरे में, यानी कि हम जो एशियन हैं उनमें ज्यादा माइंड में ये होता है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। हमारी गलती नहीं है, हमें इस काम का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम ये देख रहे होते हैं कि हमने आज एड रन की तो कल जो है वो सेल आना शुरू हो जाएगी। लोग इस तरीके से पिक कर रहे होते हैं कि ऐसे जो है वो सेल आएगी।
आपने जो ऑटो ऐड रन की है उसका हमें एडवांटेज ये होता है कि आपको बैकएंड पे जो है वो कीवर्ड्स मिलते जाएंगे कि किस कीवर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक आया, किस कीवर्ड के ऊपर आपकी बुक जो है वो शो हो रही है। आपने क्या करना है, एक एक्सेल शीट लेनी है, एक एक्सेल शीट बनानी है, और जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी बुक शो होती है या क्लिक आया है, ठीक है जी, तो उनको जो है वो आपने अलग शीट जो है वो बनाते जाना है। सेल के ऊपर नहीं जाना कि ऑटो ऐड में सेल आई नहीं आई, सेल आ रही है वेल एंड गुड, नहीं भी आ रही तो आपने बैकएंड पे डेली बेस क्या, एक एक घंटे के बाद आपने अपने काम के साथ अटैच रहना है कि क्या आउटपुट मिल रही है, लेकिन उसे छेड़ना नहीं है। 15 दिन के लिए मिनिमम आपने जो है वो मस्ट रन करनी है। अब जो आप ऑटो ऐड रन कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से आपका काम होगा। 15 दिन ऑटो ऐड रन की, आपकी बुक का रैंक बढ़ेगा पीपीसी ऐड रन करने से। रैंक बढ़ा, रैंक बढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, फिर आपने जो है वो मैनुअल ऐड रन करनी है। मैनुअल ऐड से मुराद क्या है, मैनुअल ऐड से मुराद है कि आपने कीवर्ड को टारगेट करके जो है वो ऐड रन करनी है। ठीक है, अब कीवर्ड को टारगेट किस तरीके से किया जाए, ये दो तरह से जो है वो किया जा सकता है। अगर आपके पास पब्लिशिंग रॉकेट है तो वेल एंड गुड है जी, ठीक है। मैं हीलियम 10 को सजेस्ट नहीं करता क्योंकि वो ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट के लिए अच्छा है, इसलिए मैं उसका नेम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ रॉकेट का नेम ले रहा हूं। ठीक है, आपके पास रॉकेट है तो वेल एंड गुड है जी, आपने उससे कीवर्ड जो है वो अच्छे प्रॉफिटेबल कीवर्ड निकालते जाना है, अलग शीट बनाते जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास रॉकेट नहीं है तो उधर आपकी ऑटोमेटिक ऐड जो है वो आपको प्रॉफिट देगी कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी बुक जो है वो शो हो रही थी, उन कीवर्ड्स को आप टारगेट करें। वो कीवर्ड्स आपने टारगेट किए, टारगेट करने के बाद उन्हें जो है वो लगाते जा रहे हैं। लगाने के बाद आप जो है वो इसमें अपनी बिड सिलेक्ट करते हैं। बिड से मुराद क्या होता है कि कोई भी पर्सन क्लोज बिड और जो है वो फाइनल बिड जो होती है ये आपने सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, क्लोज जो मिनिमम बिड है वो आप तकरीबन 20 सेंट जो है वो रखें। स्टार्ट में ऐसा नहीं करना कि एक क्लिक के ऊपर $1 जो है वो आपने रख दिया। स्टार्ट में आप 20 सेंट से लेके तकरीबन आप 60 to 70 सेंट तक जो है वो रखें। मिनिमम बिड कितनी रखें जी, 20 सेंट, और मैक्सिमम बिड कितनी रखें जी, 60 to 70 क्लिक। यानी कि कोई भी आपके कीवर्ड के ऊपर क्लिक आता है तो इतना जो है वो आपका सेंट कटौती हो, इतने इतने जो है वो आपके स्पेंट हो। ठीक है जी, बात समझ लगी? ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। और बहुत सारा इसमें मैंने आपको स्टार्ट में जो बात बोली थी ना कि भाई जो होते हैं ना दूसरी प्रोडक्ट वाले, वो खेल रहे होते हैं जज्बाती। किस लिहाज से कि वो जनाबे वाला अगर किसी भी प्रोडक्ट को उन्होंने compete करना है तो वो बिड रेशियो बढ़ा देते हैं ताकि उस बंदे की प्रोडक्ट जो है वो दूसरे की निस्बत टॉप पे शो हो, तो उस पर क्लिक आएगा तो प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर इधर आप जो है वो बिड इंक्रीज करते हैं ना तो क्या है, क्लिक आया वो स्पेंड तो हो जाएंगे, लेकिन अगर अगला बंदा उसे परचेज नहीं करता तो उसका आपको एडवांटेज नहीं होगा, उल्टा जो है वो आपको नुकसान हो जाएगा। बात समझ रहे हो जी? अब आपने जो है वो मैनुअल ऐड रन कर रहे हैं, उसमें कीवर्ड्स को टारगेट करते जा रहे हैं, इसको भी आपने डेली बेस पे जो है वो देखते जाना है। जिस कीवर्ड के ऊपर क्लिक आया लेकिन उस बंदे ने सेल जो है वो नहीं हुई, आपने आपकी बुक को परचेज नहीं किया, उस कीवर्ड को आपने क्या करना है, एक दफा देख लिया, चलें जी एक क्लिक पे नहीं आया, दूसरी दफा भी क्लिक आया सेल नहीं हुई, तो आपने क्या करना, उस कीवर्ड को उठाना है, नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर देना है, ताकि दोबारा से उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी बुक शो हो ही ना, ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। बात समझ रहे हो जी? जिन बंदों ने मेरे वो लेक्चर देखे ना उन्हें काफी हद तक जो है वो इन बातों की समझ लग रही होगी। जिन बंदों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो बाईपास से सारा मामला जा रहा है। तो दो स्टूडेंट न्यू हैं तो वो इस चीज की टेंशन ना ले, आपने आगे जाके कोई मंथ 1.5 मंथ बाद सारा ये काम दोबारा से A to Z मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आपने टेंशन लेनी। बात समझ रहे हो जी? आगे हम बढ़ते हैं जी, मैनुअल ऐड के मुतालिक जो है वो बात हो रही थी, तो आपने इस तरीके से चलना है। अब इसमें ऐसा भी होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं, जैसे किसी ने ट्रेडिंग की हो ना तो वो भला क्या कर रहा होता है कि यार एक जो कॉइन है वो बढ़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ $10 से $20 इस पे और इन्वेस्ट कर देता हूँ, फिर ऊपर जैसे ही ऊपर जाएगा तो मैं इसमें जो है वो अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाऊंगा। उसने इन्वेस्ट किया $20 तो वो नीचे आना शुरू हो गया।
सही है। अब लोग भला क्या करते हैं, जिस कीवर्ड के ऊपर सेल ज्यादा होती है या सेल आना शुरू होती है, तो वो बंदे क्या करते हैं, उसकी बिड इंक्रीज कर देते हैं। बिड इंक्रीज क्यों करते हैं, ताकि हमारी बुक जो है वो टॉप पे ही शो हो। बात समझ रहे हो जी, बिड इंक्रीज करने से ये मामला हो रहा होता है। लेकिन आपने ऐसा जज्बाती खेल जो है वो नहीं खेलना, तसल्ली से जो है वो पीपीसी एड के साथ अटैच रहना है। बात समझ रहे हो, ये बातें समझ लगी या नहीं लगी? सिर्फ पीपीसी ऐड पे भी पेमेंट यूज होती है? पीपीसी, जी जी बिल्कुल, आपके जो है वो इसमें इन्वेस्ट हो रहा होता है ना। पीपीसी एड बेसिकली पेड है, इसमें आपको ने इन्वेस्ट करना होता है। और कितना इन्वेस्ट करना है, कम से कम 100 से 200 डॉलर के बिटवीन, अगर आपने अच्छी रॉयल्टी जो है वो इससे लेनी है तो 100 से 200 डॉलर के बिटवीन। और जो आप डेली मिनिमम बजट जो है वो यूज करें वो 2 से 3 डॉलर के बिटवीन। लेकिन स्टार्ट में जब आपने ऑटो एड रन करनी है ना, तो आपने $2 से स्टार्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। इससे मुराद क्या होगा कि अगर आपने $2 इन्वेस्ट किया है, जैसे ही आपका डे का $2 जो है वो स्पेंड हो जाएगा, तो आपकी एड जो है वो आगे नहीं चलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे जो है वो चलेगी। ये सीन चल रहा होता है। इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा बजट जो है वो लगा रहे होते हैं। जितने ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 10 क्लिक का है, 10 क्लिक के बदले में 4 से 5 सेल होगी। ठीक है, और एक सेल का प्रॉफिट जो है वो $4 है या $3 है। इसका मतलब $2 आपकी जो है वो कॉस्ट निकल गई, स्पेंडिंग कॉस्ट, और $3 जो है वो आपने उसमें से प्रॉफिट ले लिया। सही है। ये सारी स्ट्रेटजीज बताने का मेन मकसद भला क्या है, मेन मकसद जनाबे वाला यही है कि इसमें हमने जज्बात से काम नहीं लेना। आपने अपनी प्रोडक्ट को भी देखना है, अपनी बुक को भी देखना है। उस बुक के ऊपर एड रन करनी है जो कि आपका यूनिक मटेरियल होगा। आपको मैंने बताया कि जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं वो मुझसे मस्ट वेरीफाई करवाएं कि सर ये मेरी बुक है, क्या मैं इस पे पीपीसी एड रन कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद नंबर आ जाता है जी एसिन ऐड का। ऑटोमेटिक एक अलग ऐड है, मैनुअल और एसिन जो है वो सेम स्ट्रेटजीज वाली ऐड है। जैसे आपने एसिन वाला काम करना, मैनुअल वाला काम किया, वैसे ही आपने एसिन ऐड वाला जो है वो काम करना है। अब एसिन से मुराद क्या है कि किस कीवर्ड के ऊपर, कौन सा कीवर्ड आपने सर्च किया, उसमें किसी भी बुक को आपने ओपन किया, उस बुक के नीचे आपकी जो है वो एसिन में, एसिन से मुराद होते हैं, मैं जरा दिखा देता हूँ, एक मिनट ये चीज दिखा दूं एसिन ऐड वाली, ताकि आपको ना, बाकी तो आप तकरीबन वाबस्ता होंगे दूसरे से, ऑटो ऐड से और मैनुअल ऐड से। एसिन का आपको शायद जो है वो ना पता हो, इसे जो है वो मैं जरा विजिट करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बुक ओपन की, कोई भी कीवर्ड सर्च किया, मुझे टॉप पे ये बुक नजर आई, मैंने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद नीचे जो है वो ये बुक्स नजर आ रही है। ठीक है, ये बेसिकली कौन सी एड से नजर आ रही हैं, ये एसिन एड से नजर आ रही हैं। ठीक है जी, ये वाली बुक्स, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है जी, तो जो बुक्स कोई भी आप ओपन करते हैं उसके नीचे जो बुक्स जो है वो नजर आ रही होती है, वो एसिन से एड रन करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी जो पीपीसी एड है वो मस्ट प्रॉफिट में जाएगी, इंशाल्लाह मस्ट प्रॉफिट में जाएगी। और इसे रैंक करवाने के लिए पीपीसी को कम से कम जो है वो 1 मंथ लगता है। हमारे यहाँ होता क्या है, 10 से 15 दिन हमने ऐड रन की, कोई बुक सेल नहीं हुई, हमने ऐड बंद कर दी। ठीक है, जब जो है वो उसका पीक लेवल था, उसके बाद जो है वो उसकी सेल आना शुरू होनी थी, तब जो है वो हम ऐड को क्लोज कर देते हैं कि यार ऐड जो है वो चल नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसके साथ परमानेंट तौर पे अटैच रहना पड़ता है। लेकिन हम अटैच नहीं होते, हमने 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जो है वो उसे ओपन करके देख लिया। ऐसे पीपीसी ऐड जो है वो रन नहीं होती। इसलिए जो भी पर्सन एक यूनिक वर्क बनाता है, उसके बाद पीपीसी पे काम करता है, तो ये समझे कि वो डेली बेस पे उसे जो है वो बार बार देखता जाए। 1 घंटे के दरमियान दरमियान 1 घंटे में मस्ट विजिट करे कि किन किन कीवर्ड्स के ऊपर मेरी जो है वो प्रोडक्ट आ रही है, और किन किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो क्लिक आया है, किन किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो इंप्रेशन में आ रही है। ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने नोट करनी होती हैं। बात समझे जी? सर
सर ये समझ आ गई। ये बताइएगा ये किस तरह पता चल रहा होता है कि हमारे किन कीवर्ड्स पे सेल आ रही है? से ये देखे ना जी, आप जब उसका ना ये आपका सारे का सारा जो है वो एड मैनेजर ही अलग से शो हो रहा होता है, मेरे इस सिस्टम के साथ अटैच नहीं, वरना मैं सारा ओपन करके आपको दिखाता। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपने वो सारी वीडियोस को देखना है, उसका एड मैनेजर ही अलग होता है, उसके ऊपर सारे का सारा जो है वो शो करवाया जा रहा होता है। जैसे कि मैं ना आपको इधर मेरे पास होगी जी पीपीसी एड्स वाली ना पूरी की पूरी बुक, उसे मैं जरा 1 मिनट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसमें सारे का सारा जो है वो वाज़ेह तौर पे शो करवा रहा होता है कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक आया, इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो आपकी बुक शो हो रही है, ये सारे के सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है जी। अमेज़न स्लाइड्स, तो इसमें जरा देखते हैं जी पीपीसी एड्स के रिलेटेड है। कोई क्वेश्चन है इसके अलावा तो पूछे, मैं जरा वो बुक फाइंड कर लेता हूँ। सर जी एसेंट क्या चीज होते हैं? बेटे एसिन होता है ये आपकी जो बुक है, जैसे कि मैं ना अभी ओपन करता हूँ, नहीं नहीं सर, आपने वो मन अभी सब। बताया कि मतलब 2.0 सेंट ये मैं मतलब $8 होते हैं। जी जी दोबारा बोलो खान। सर जी आपने बोला था कि मतलब ये सेंट 2.0 ऐसी लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा नहीं, आपने जो अभी बोला क्लास की पहले से, हाँ पहले क्लास में। तो सर मतलब ये अच्छा वही अच्छा, वाले है ना कि मतलब वो हाल बिड डाल होता है देते बेटे, हैं अपन। जी जी बेट। बिड बिड होता है, बिड मिनिमम बिड और मैक्सिमम बिड, ठीक है। उससे मुराद क्या है कि आपके किस क्लिक के ऊपर किसी भी पर्सन के सामने आपकी बुक शो हो रही है, वो जब उस पर क्लिक करे तो कितना जो है वो आपका कटे, ठीक है, वो बेसिकली बिड कहलाती है, ठीक है। और एसिन जो है वो आपका कौन सा होता है जी, ये वाला, ये, ठीक है, जिसके हाँ बदले सर। में आपकी बुक जो है वो अमेजोन पे शो होती है। जैसे कि मैं किसी भी बुक को ओपन करके जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर ये तो बंदी धड़ाधड़ अपलोड करती जा रही है, इसमें मैं ना किसी भी एक बुक को ओपन करके तो फिर आपको शो करवा देता हूँ। जैसे कि चलें जी, ये ऐसी ना, ठीक है, इसे ओपन ऐसे भी आप कर सकते हैं, यूएसए यूके इस तरीके से मार्केट में, ठीक है। या फिर आप इसे जो है वो कॉपी करके भी ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैं इसे कंट्रोल सी किया, करने के बाद इसे अमेजोन पे लेके आए और इधर जो है वो पेस्ट करके आप इसे ओपन करवा सकते हैं। ये बेसिकली एसिन कहलाता है, ठीक है जी। ये बुक है, ठीक है जी, ये चीज आप इसे जो है वो विजिट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये एसिन कहलाता है। अब इसके नीचे जो बुक शो हो रही होती हैं, ठीक है, वो एसिन टारगेटिंग की मदद से शो हो रही होती हैं। जिन्होंने एसिन जो है वो एड रन की होती है तो उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो नीचे शो हो रही होती हैं। कोई भी पर्सन जब आपकी प्रोडक्ट को ओपन करता है या किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करता है, उसके नीचे जो शो हो रही होती हैं वो सारी एसिन टारगेटिंग की मदद से शो हो रही होती हैं जी। और कोई क्वेश्चन? नो सर क्लियर। ठीक है जी, बाकी जी रिमशा बेटे और साबिर साहब, नादर साहब, शुभम और अदील, ओके जी, करें एंड वो आप एड्स बाकी मैनेजर का कुछ दिखा रहे थे सर? एड मैनेजर का यार वो बुक मैं देखता हूँ उससे इस कंसर्निंग सर सिस्टम में। और दूसरा क्वेश्चन था कि जी आपने जी हमें बताया कि आपने जनाब ई बुक ई लोड की, उसके बाद जी 5 दिन की आपने फ्री बुक प्रमोशन लगा दी, उसके बाद जी जी पेपर बैग आपने पब्लिश कर देना है। हाँ तो हाँ हाँ ऐड करने का टाइम कब से स्टार्ट होगा सर? जो जी जी, इसमें आपने जो पीपीसी एड रन करनी है ना, तो जब आपने पीपीसी एड रन करनी है तो फिर फ्री प्रमोशन का तो इससे लेना देना ही नहीं ना, फिर फ्री प्रमोशन ठीक है, लगाए ही ना। आप पैसे लगा रहे लगाए हैं तो फिर होंगे। आप पीपीसी एड रन करें डायरेक्टली, अच्छा, डायरेक्टली, और पेपर बैग भी ठीक स्टार्ट में ही है। बता हाँ लें? हाँ जी, वो स्टार्ट में जो है वो 2 से 3 दिन के बाद जो है वो रन कर दें। उसके बैकएंड पे जो है वो स्ट्रेटजी भला क्या होती है, जब आपने ई बुक अपलोड करवाई, अपलोड करवाने के बाद आपकी ई बुक जो है वो सेल हो रही है, फिर आपने 2 से 3 दिन के बाद पेपर बैग जब अपलोड करवाया तो उसकी रैंकिंग अच्छी होती है। तो इस तरीके से आपके पेपर बैग के ऊपर
ऊपर सेल आने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये बेसिकली जो है वो स्ट्रेटजी यूज हो रही होती है सही, उसमें। डन है सर। ठीक है जी। और पीपीसी ऐड जो रन करवाई जाती है ना, वो दूसरी प्री बुक प्रमोशन जो रन करवाई जाती है ना, वो इसलिए करवाई जाती है ताकि आपका काम जो है वो रैंक में आए, आपका फ्रीली सेल हो और आपके काम के ऊपर जो है वो रिव्यूज आए। ठीक है, अगर आपने पीपीसी ऐड रन करनी है तो फिर फ्री बुक काम ने क्यों करनी है, फिर ऑटो जो है वो सारा सही काम है होगा। ठीक है, इसीलिए जी। इस तरीके से आप पीपीसी रन करेंगे तो फिर मसला ही नहीं उसका। सर जी। और जब हम पीपीसी जी जी रन करें सर, तो उस वक्त हमें प्रॉफिट मार्जिन जी जी $3 कम से कम रखना चाहिए पेपर बैग में। कम अज कम जो आपकी ई बुक है ना, ई बुक के लिए आपका $2 प्रॉफिट होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए मिनिमम। और जो आपका पेपर सही, बैक है उसका $4, $4 के 4। राउंड अबाउट मस्ट जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि 4 क्लिक के ऊपर अगर आपकी बुक सेल होती है ना तो आपको प्रॉफिट आए, उसमें से आप लॉस में ना जाए। सही है, यानी कि डन है 4 सर। बंदे क्लिक करते हैं ना, तो 4 में से एक उसे परचेज कर लेता है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। सही है, अगर प्रॉफिट मार्जिन कम रखेंगे तो लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया तो पैसे तो लगते जा रहे हैं लेकिन हमें अर्न ही नहीं हो रहा। अच्छा सर, एक टेंटेटिव आइडिया आप दे सकते हैं, मतलब ये कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होगा कि कितने क्लिक्स के बाद हमारी एक बुक सेल हो जाती है आमतौर पे? या, यार जब आपका काम यूनिक होगा ना, अट्रैक्टिव जी, होगा, अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको हर क्लिक के ऊपर भी सेल आती जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 4 क्लिक के ऊपर एक सेल जो है वो हो ही जाती 4 पे एक। ठीक है सर, डन है। है। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? जी बिल्कुल है सर, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी। तो उसी बंदे ने जो है वो क्लिक करना है जो कि आपके काम के रिलेटेड इंटरेस्टेड है, उसके अलावा तो कोई क्लिक करेगा ही नहीं। सही है। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? तो ये सर आपने जो बताया कि एक्सेल शीट हम बनाते रहे टारगेटेड कीवर्ड्स के, तो मतलब आप क्या कह रहे थे कि 15 दिन हम इस तरह ऑटोमेटिक चला लें, उसके बाद टारगेटेड की तरफ आए? जी जी, 15 दिन जो है वो आप ऑटो ऐड रन करें, उसके बाद जो है वो मैनुअल ऐड की तरफ या एसिन ऐड की तरफ जो है वो आए, ताकि आपकी रेशियो जो है वो इंक्रीज हो। क्योंकि मोस्टली जो सेल आती है वो कीवर्ड बेस पे आती है, जितना क्लोजली आपका कीवर्ड होगा उतने जो है वो क्लिक ज्यादा आएंगे, उतनी जो है वो सेल ज्यादा होगी। ये सीन हो रहा है। ठीक है, बेहतर है सर, थैंक्स। जी। सर और जी। वो मैंने ऑटो ऐड का इसलिए बताया ना कि बहुत सारे बंदे हैं जिनके पास रॉकेट नहीं है, तो वो क्या करें, ऑटो ऐड रन करें, उसके बदले में वो कीवर्ड को देखते जाएं, खुद सर्च करें कीवर्ड कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी बुक जो है वो शो हो रही है, उनको जो है वो राइट करते जाएं एक्सेल में। सही है, तो वो एक कीवर्ड टारगेटिंग जो है वो बनती जाएगी। उसके बाद जब आप मैनुअल ऐड रन करते हैं तो उसी कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो बिड्स आप सिलेक्ट करें। सही है, बेहतर है। समझ रहे हो जी? सर जी। जी जी बिल्कुल। चलें जी, ठीक हो गया। फिर हम रन करते हैं। और साथ में रिमशा बेटे, आपने ये जो बोला है सर जी $100 ना हो तो ऐसा पेड सेल नहीं आ सकती, बेटे इससे नहीं होता। असल में हमारे काम के ऊपर पेड सेल भला क्यों नहीं आ रही होती कि हमने कॉपी पेस्ट छापे लगाए होते हैं। जैसे कि जी योगा बुक, एलो जी, देखो जी, योगा फॉर किड्स। मैं ना आपकी गलतियां बता देता हूं आज कि गलतियां किधर आ रही हैं, गलतियां हो किधर रही हैं। चलें जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ गया। ठीक है, एक ही वेबसाइट से हमें जो है वो 58 योगा मिले। हमने उन 58 योगा को या तो स्मॉल एसईओ टूल में से गुजारा, या हमने उसे जो है वो किस में से गुजारा, कुल बोर्ड में से गुजारा, उसे जो है वो बनाया और अपलोड कर दिया, और हम राजी हो गए, वाह जी वाह क्या बात है, हमने बड़ी तगड़ी बुक बना दी। लोग पागल नहीं है, उन्हें पता है कि ये सारा डाटा फ्रीली पड़ा हुआ है। ठीक है, या तो फिर ऐसे करें कि हर काम को इस तरीके से अरेंज करें कि वो एक प्रॉपर जो है वो पेड की शक्ल इख्तियार करे, लोग उस पर पैसे लगाने के लिए तैयार हो। जब सिंपल आप योगा फॉर किड्स पे बनाएंगे, ये तो फ्रीली लोगों को मिल जाएगा गूगल से। लोग पागल नहीं है कि आपका डाटा जो है वो परचेज करे अमेजोन से। ठीक है, फ्रीली हर बंदा ही परचेज करेगा, लेकिन पेड नहीं करेगा, उसे रीड भी कर लेगा। ये है कि आपका काम लॉस में नहीं जा रहा होता। जब आप कॉपी पेस्ट भी छापा लगाते हैं ना, तो वो पेजेस रीड से आपको रॉयल्टी मिलती जाती है।
बेशक दिन में जो है वो 10 सेंट मिले, 5 सेंट मिले, 20 सेंट मिले, 30 सेंट मिले, लेकिन जैसा काम होगा वैसा ही आपको जो है वो रिजल्ट मिलना है ना। बात समझ रहे हो? इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि टाइम जितना मर्जी लग जाए, ठीक है, तो आप इस लिहाज से जो है वो काम करें जो कि प्रॉफिटेबल जो है वो नजर आए। और मेरी मोस्टली ऑडियंस जो है वो एजुकेटेड ऑडियंस है, बहुत कम लोग जो हैं वो FA FSC वाले या BA वाले हैं, मोस्टली BS वाले, MPhil वाले हैं, ठीक है। तो उन्हें चाहिए, उन्हें जो है वो मैं बता देता हूं कि उन्होंने जो है वो काम को टारगेट करके जो है वो लेके चलना है। तो वो आइडिया मैं इधर शेयर नहीं करता। जो BS अबव वाले हैं ना, वो जरा मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उन्हें प्रोफेशनल वर्क का जो है वो आइडिया दे देता हूं कि वो काम को किस तरीके से लेके चलें, ठीक है। उसमें टाइम जरूर लग जाएगा, 1 मन लग जाएगा या 2 मन लग जाएगा एक बुक को बनाने में, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो आउटपुट आपको अच्छी देगी, अच्छी खासी आउटपुट देगी। बात समझ रहे हो जी? चलें, ठीक हो गया जी, हम एंड करते हैं फिर आज के सेशन को। बाकी कल जो है वो मिलेंगे जी न्यू बैच वालों के साथ, ठीक है। इस बैच में तो सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं, बाकी मैंने मार्केटिंग या किसी को बोला नहीं, तो इसलिए जी इंशाल्लाह, ठीक है। कोई भी किसी किस्म का मसला मसाइल हो तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह बताने के लिए ऑलवेज हाजिर हूँ, ठीक है जी। अब थोड़ा सा बिजी होता हूँ, इसलिए तो कंप्रोमाइज कीजिएगा आप लोग हमारे मेरे साथ। जज़ाकल्लाह जी।